एक पानी पूरी लगाइएगा। लीजिए। लिखा है क्या लकीरों में, मुझे पढ़ना नहीं आता। मैम, हाउ मच आई हैव टू पे फॉर दिस पानी पूरी? 1 प्लेट 25 रुपीज। इंग्लिश? मैंने तो सोचा कोई अनपढ़ गवार होगी आप। अनपढ़ गवार नहीं हूँ सर, ग्रेजुएशन प्लस MBA किया है। ग्रेजुएशन प्लस MBA और ये पानी पूरी बेच रहे हो आप? क्या हुआ छोटी? इतनी पढ़ी लिखी बहन से आप पानी पूरी भिजवा रहे हो? वैसे आप कितना कमाते हैं? मैं तो 30,000 रुपीज मंथली IT सेक्टर में वर्क करता हूँ ब्रो। मेरा छोड़ो, आप लोग कितना कमा लेते हो? 10,000 तक कमा लेते, प्रॉफिट होके 5-6 हजार रुपए तक आ जाता है। मंथ के 5,000 रुपीज, इससे गुजारा हो जाता है आप लोगों का? महीने का 5-6 हजार रुपया नहीं, दिन का कमाते हैं। उस हिसाब से महीने का 1.5 लाख रुपया होता है। और हाँ, किसी के काम को देख के उसकी हैसियत का अंदाजा मत लगाइए। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? आपको पता है ना, कल रक्षाबंधन है। मैं तो अपने भाई को राखी भी नहीं बांध सकती हूँ। आज पूरे 1 साल हो गए, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। तो तुम ही एक बार उन्हें कॉल कर लो ना। भैया मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं उनके खिलाफ जाके शादी की। वो मुझसे कभी नहीं बात करेंगे। अच्छा, तो मैं कोशिश करता हूँ। देखा ना, नहीं उठाए ना। मुझे पता था। क्या खून के रिश्ते इतने जल्दी टूट जाते हैं? क्या हुआ अगर वो तुम्हें अपनी बहन नहीं मानते हैं तो? तुम तो उन्हें अपना भाई मानती हो ना। कल के दिन उनकी रक्षा के लिए तुम पूजा कर देना। तू रहे ना तू मेरे बिना। भाई लड़की। मैं ओनर हूँ, मैं जाऊंगा। जी मैडम बोलिए। लगता है खड़ूस लड़की है। ये देखिए मैम, किंग क्वीन, जिसे भी दीजिएगा खुश हो जाएगा। शादी हो गई आपकी? नहीं, कहाँ, अभी तो मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। वैसे आपकी लड़की में पसंद कैसी है? बिल्कुल आपके जैसा। देखो ना, आपकी आंखें कितनी प्यारी है, बिल्कुल हिरनी जैसी। जो भी आपका हस्बैंड बॉयफ्रेंड बनेगा ना, वो बहुत खुश होगा। हाय, आप तो मजाकिया निकले। तभी मैं सोची तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ रहता है। और मुझे लगा मेरा हस्बैंड कितना मेहनती है, कितना काम करता है। oh, no! बताने वाले ने एकदम सही बताया। तुम यहाँ पे लड़की तानने आते हो। साला तेरा तो मैं बाद में हिसाब करता हूँ। अगर तुमने उसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। थैंक यू भाई, उसका पोल खोलने के लिए। बाय भाभी जी। बाय। आज के बाद कभी ससुराल नहीं जाऊंगा। सबके सब कंजूस है वहाँ पे। ओए, मेरे घर के बारे में एक शब्द मत बोलना। और वैसे किया क्या है जो इतना चिल्ला रहे हो? 800 रुपए का काजू कतली लेके गया था और आते वक्त तुम्हारी मम्मी थोड़े से पैसे थमा दी। तो तुम वहाँ मिलने गए थे या मिठाई बेचने गए थे? मैं उस घर का दामाद हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। लोगों को पता चलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बैगन। और वैसे कितने पैसे मिले? 100 रुपए मिले हैं। चलो दो मुझे 50 रुपीज। किस बात के? पैसे दिए किसने? तुम्हारी मम्मी ने। तो मेरा हिस्सा तो बनता है ना। मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी उसी कंजूस खानदान की हो। खाना बन गया? खाना बन जाएगा तो आवाज दे दूंगी। ये हुक्म मुझ पे मत चलाया करो। ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पता है तुम कौन हो मेरी? तुम्हारी वाइफ हूँ। और एक बात बताओ, तुमने अपने दोस्तों को दावत देने से पहले मुझसे पूछा था? अरे छोटा सा तो दावत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? इतना सारा खाना बनाने में टाइम लगता है। अरे तुमसे अच्छा तो मेरे दोस्तों की वाइफ है, एक बोली पे बिरयानी खिला देती है। मेरे सामने दूसरों की बीवी की तारीफ करते हो। मेरे गिरावान से हाथ हटाओ। अगर मेरे दोस्तों को पता चला ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। लगाओ अपने दोस्तों को फोन, मैं भी देखूं। स्पीकर पे। हाँ भाई बोल। मैटर हो गया है, कॉलर पे हाथ रख दिया है। कहाँ है तू और किसके इतने बुरे दिन आए कि तेरी कॉलर पे हाथ रखा? घर पे हूँ, तेरी भाभी ने। भाई यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मैं अपनी वाली को नहीं संभाल पाता तो तेरा क्या संभालूं? क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? अब जाओ यहाँ से। भारी मिस्टेक हो गया सर। किचन इतना गंदा पड़ा है, ये सब कौन करेगा? क्या तू घर आ रही है? ठीक है, आ जा।
क्यों भाभी, आपकी बहन आलिया आ रही है क्या? हाँ, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? पूरा घर बिखरा पड़ा है, आलिया आएगी तो क्या सोचेगी? अरे तो मैं साफ कर देता हूँ ना। नहीं देवर जी, मैं आपसे कैसे काम करा सकती हूँ? अरे भाभी, हमेशा तो आप ही साफ करते हो, आज मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है। मेरी प्यारी आलिया आने वाली है। आलिया आने वाली है, मेरी आलिया आने वाली है, मेरी प्यारी आलिया। देवर जी, उस कोने में लगा लो ना। ठीक है समरिया। अरे भाभी, आलिया कितनी देर में आने वाली है? बस थोड़ी देर में आ रही होगी। लगता है आलिया आ गई। अरे भैया, आप तू किसका इंतजार कर रहा था? भाभी की बहन आलिया का। अरे वो एग्जाम देने दिल्ली गई है, अब 2 महीने बाद आएगी। मतलब भाभी, आपने मुझसे झूठ बोला। सॉरी देवर जी। सारी बहाने। ये क्या कर रहे तुम? मुझे नहीं जीना है, मैं मरना चाहता हूँ। मुझसे इस घर में कोई प्यार नहीं करता है। नीचे उतरो। नहीं, मुझे मरने दो। मैंने कहा ना नीचे उतरो। ये क्या करने जा रहे थे? मुझे मरने दो। पागल हो, इसी फांसी लगाओगे? ये मेरी फेवरेट साड़ी है, जाओ जाके दूसरी साड़ी लो। हाँ, ये सही लग रहा, इसे लटक जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ मेरे कपड़े मिलते फांसी लगाने के लिए? जाओ जाके अपने कपड़े लो। चैन से मरने भी नहीं देते। हे भगवान, अब अपने पास बुला लो। मेरे पति तो मुझ पे लट्टू हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे बगैर तो कहीं एक पल भी नहीं जाते। भाभी, भैया के साथ एक प्रैंक करें? कैसा प्रैंक? मैं जाकर भैया को ये बोलता हूँ कि भाभी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। ठीक है। 1000 बार बोला हूँ पंखा और लाइट कम यूज किया करो, पर सुनते ही नहीं है। भैया, भाभी ये लेटर छोड़कर गई है। मैं आपसे तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आपकी आज्ञाकारी धर्म पत्नी अनीता वर्मा, 10वीं फेल। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। अब तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है बॉस। सुनो, ये इम्पोर्टेंट पेपर है, संभाल के रखना। ठीक है समरिया। कुछ पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है। बस काम धंधा तो और कुछ है नहीं, दिन भर तुमको शॉपिंग करना है। जाओ यहाँ से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इम्पोर्टेंट पेपर है ना? सुनो, बोलो। कल जो तुमको इम्पोर्टेंट पेपर रखने के लिए दिया था ना, वो लेते आओ। क्या हुआ? शायद हॉल में रहेगा, मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस पे करो। सुनिए, क्या हुआ? देखो आपके इम्पोर्टेंट पेपर पे इसने कलर कर दिया। शिट, ये कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ये क्या हो गया? अब क्या कर सकते हैं, जाने दो, छोटी बच्ची है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शाबाश बेटा। मैं कब से बैग मांग रहा हूँ ऑफिस। सॉरी, वो मैं भूल गया था कि आपके हाथ में चोट लगी है। मैं आपका लैपटॉप और बैग लेके आ ही रही थी। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, अपना ध्यान रखना। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो, कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें बिन। आप ऑफिस नहीं गए? अच्छा, तुम्हारा ये हाथ ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? 1 हफ्ते। तो फिर मैं अपने बॉस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। सच में? लाओ, मैं काटता हूँ। हम सफर तो सबको मिल जाएगा, पर सच्चा हम सफर वही होता है जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, और ऐसा हम सफर सबको नहीं मिलता। मैं क्या करूं?